महला पहला। जे कर सुत मनिए सत सुत को होय, गोहे तलकड़ी अंदर कीड़ा होय। जेते दाने अनक जिया बाज ना कोय, मैला पानी चो है जित हरिया सब कोय। सुत क्यों कर रखिए सुत पवे रसोय, नानक सुत के न उतरे ज्ञान उतारे तोहे महला पहला। गुरु नानक देव फरमाते हैं कि जेकर सूतक मनिए सब तैं सूतक होए। और बाबा कबीर अपनी बाणी में फरमाते हैं, जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होए। इन दोनों बाणियों पर आज हम एक साथ विचार करेंगे, क्योंकि भरम एक दुनिया में ऐसी दीवार है जो कर्म तक नहीं पहुंचने देती। क्योंकि भरम में जो भी कर्म होगा वो गुरु की बख्शिश तक नहीं जा सकेगा। और अक्सर जिंदगी बीत जाती है, कर्म भरम ही बने रहते हैं। इसलिए सतगुरु ही दया करें, कृपा करें, कहीं आज इस सत्संग के जरिए हमारा भरम दूर हो जाए। क्योंकि जिसका भी भरम दूर हुआ गुरु की कृपा से हुआ। और बाणी भी यही कहती है कि गुरु प्रसाद भरम का नाश। क्योंकि जिसके अंदर से भरम निकल गया वो जीवन मुक्त हो जाएगा। गुरु अर्जन देव जी के बोल हैं, मन मेरे जिन अपना भरम गवाता, तिसके भाणे कोई न भूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता। ये कड़ी जीवन बदल देगी। क्योंकि आप मन को संबोधन करके कह रहे हैं कि जिन अपना भरम गवाता, अपना भरम निकला नहीं, बंदा दूसरों के भरम दूर करता फिरता है। और जबकि सतगुरु तो ये कहते हैं कि जिसका भी अपना भरम निकल गया वो सब में हर जगह परमात्मा को देखेगा। क्योंकि जिसको सोने की पहचान आ गई वो फिर गहनों पर नहीं रुकेगा। क्योंकि उसकी निगाह तो सोने तक पहुंच गई। वो कभी भी किसी आकार पर नहीं रहेगा, बल्कि उसके तत्व तक पहुंच जाएगा। क्योंकि वो तो निमित्त को भी क्रॉस कर जाएगा, अनित्य को भी क्रॉस कर जाएगा। हमारी हालत क्या है? हमें जो भी आकार नजर आया बस वहीं रुक गए, जो दात मिली वहीं अटक गए, जीवन में जो भी सुख मिला वहीं फंस गए। लेकिन जिसका भ्रम मिट गया वो फिर किसी जात मजहब पर तो रुका ही नहीं। क्योंकि उसने सारे आकारों में निराकार को देख लिया। भरम क्या है? भरम नाम है अज्ञानता का। और जो हमारे समाज में कई सदियों से चलता आ रहा है, ये सूतक और पातक, जो ऐसा घर कर गया हमारे भीतर तक। संतों महात्माओं के लाख बार समझाने के बावजूद निकल ही नहीं रहा। गुरु रविदास उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि नरपत एक, नरपत मायने राजा, कहते हैं नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। कहते हैं अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। कहते हैं एक राजा था जो सिंहासन पर बैठे बैठे ही सो गया और सपना आया कि मैं भिखारी हूं। फिर कहते हैं अछत, अछत का मतलब सिर पर छतर भी है, नीचे सिंहासन भी है, पर सो गया। अपने ऊपर झूल रहे छतर को भी भूल गया, अपने सिंहासन को भी भूल गया, क्योंकि सोच हो गया। हम भी जब सो जाते हैं तो उस वक्त हम भी अपने शरीर को, परिवार को, कारोबार को भूल जाते हैं। आम कहावत है कि सोया मोया एक बराबर। आप कहते हैं कि अछत राज बिछरत दुख पाया, और जबकि राज दरबार भी लगा हुआ है, लेकिन सपना आया कि मैं भिखारी हूं। हमारी भी हालत वही है, अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। और इस संसार में भरम के सपने पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। किसी के घर में बच्चे का जन्म हो जाए या किसी के घर में मौत हो जाए, कहते हैं कि ये सूतक वाला घर है। अपने घर में ब्याह शादी हो और किसी रिश्तेदार या किसी के यहां मौत हो जाए तो हम लोग वहां पर नहीं जाते। गुरु रविदास फरमाते हैं, राज भुयंग प्रसंग जैसे हैं, अब कच्छ मरम जनाया। कहते हैं अंधेरे में कहीं रस्सी पड़ी थी
और बंदे के पैर के नीचे आ गई और वो डर गया, क्योंकि उसे लगा कि ये सांप है। वो आप तो डर गया, औरों को भी डराए फिरता है कि वहां ना जाना, वहां बहुत बड़ा सांप है। गुरु रविदास समझाते हैं कि अगर उस वक्त हमारे पास कोई टॉर्च हो, लाइट हो, कोई दिया हो, तो जैसे ही रस्सी का ज्ञान होता है, सांप का डर भी खत्म हो जाता है। कहते हैं अब कच्छ मरम जनाया, कि मुझे अब कुछ पता लगा कि अपने गुरु की कृपा से कि ये तो मेरा भ्रम था, सांप तो था ही नहीं, वो तो रस्सी थी। ठीक इसी तरह जिस दिन सतगुरु की शरण में हमारा मन आएगा, केवल तन नहीं, जिस दिन मन आ गया उस दिन अंदर से भ्रम मिट जाएंगे। नहीं तो शनिवार का भी भ्रम बना रहेगा, मंगलवार का भी बना रहेगा। छींक आ जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, कुत्ता रो पड़े, ये भ्रम कभी हटेंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे कितने मत्थे टेकते रहें, ये सूतक पातक का भ्रम बना रहेगा। बिना गुरु की शरण आए ये नहीं बच सकेगा। गुरु रविदास कहते हैं कि अब मुझे कुछ राज की बात समझ आई है जिंदगी की। अब कच्छ मरम जनाया। तो क्या मरम जनाया? कहते हैं अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। क्यों? कहते हैं होता तो सोना है, पर किसी को दिखाओ लोग तो यही कहते हैं कि ये तो कड़ा है, रिंग है, अंगूठी है, चैन है, बाली है। कोई नहीं कहता कि सोना है। क्यों? क्योंकि रूप रंग आकार पर मन ऐसा अटका हुआ है, निराकार तक तो जाता ही नहीं। बस यही फर्क है। मालिक के प्यारे निमित्त में से भी नित की बात करते हैं, और जबकि दुनिया के लोग निमित्त में भी अनित की बात करते हैं। बस फर्क इतना ही है, शरीर अनित्य है, सदा नहीं रह सकता। मन निमित्त है, आत्मा नित्य है। अब हम अपने मन का हिसाब लगाएं कि मन कितना संसार में रहता है, कितना निराकार में रहता है। मन आत्मा की तरफ ज्यादा रहता है या शरीर के साथ ज्यादा रहता है? और जिधर रहेगा उधर के गुण और स्वभाव पकड़ेगा। हमारा मन संसार की तरफ ज्यादा रहता है, इसलिए जन्म जन्मांतरों से संसार के वहम भ्रम संकल्प और संसार के संस्कार इसके अंदर भरे पड़े हैं। इसलिए परमात्मा की तरफ जाता ही नहीं। यही कारण है कि परमात्मा के संस्कार इसके अंदर आते ही नहीं। और ये सत्संग केवल इसलिए सुनना है कि हमारा मन अनित से भी हट जाए, निमित्त से भी निकल जाए और सदा के लिए नित्य की तरफ चल पड़े। जिसका मन एक बार नित्य में पहुंच गया, उसके अंदर फिर भ्रम नहीं रहेगा, क्योंकि उसके सारे भ्रम के पर्दे सतगुरु खोल देगा। गुरु नानक फरमाते हैं, जेकर सूतक मनिए सब तै सूतक होए। आप समझाते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, आप सूतक कहते हो, सूतक तो हर समय हर एक के घर में हो रहा है। हम सूतक मानते हैं जब बच्चा पैदा हो या कहीं कोई मौत हो जाए। ये नहीं पता कि सृष्टि के अंदर सारी रचना में जन्म और मौत तो हर वक्त हो रही है और हर जगह हो रही है। इसलिए इस संसार को मृत मंडल कहा गया। इसलिए गुरु नानक साहब समझाते हैं कि ये तो परमेश्वर का हुक्म है। आपने फरमाया, जम्मण मरना हुक्म है, फाने आवे जाए। कहते हैं ये तो स्वयं परमेश्वर का हुक्म है, हम उसके हुक्म को सूतक बता रहे हैं। ये वहम भरम सूतक और पातक हमारे अंदर आज भी चल रहे हैं। और ये शुरू कहां से हुए? सतगुरु ने फरमाया, गोए अत्ते लकड़ी। पुराने जमाने में, आज से कई साल पहले, चूल्हे में खाना बनाने के लिए उपले और लकड़ी जलाते थे, जब कुकिंग गैस ही नहीं थी। और उपलों में कीड़े होते हैं और लकड़ियों में भी होते हैं। और जब चूल्हे में उपले लकड़ी जलाते हैं तो सारे कीड़े मर ही जाते हैं। और अगर देखा जाए तो सूतक तो उसी वक्त ही लग गया। हम सूतक का वहम करते हैं। हम कहते हैं कि सूतक सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई जन्म या मृत्यु होती है। अब इसके अंदर कितने जीव इसमें पैदा हुए और कितने मर गए। इतना ही नहीं, आप फरमाते हैं, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोए। कितना अनाज हम खा गए, कितने जीव खाए गए। पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, लाखों बैक्टीरिया खाए जाते हैं जो हमारी दृष्टि से नजर ही नहीं आते। तो इसका मतलब क्या है? क्या उसमें जीव नहीं है?
दोपहर को आकाश में तारे नजर नहीं आते, इसका मतलब ये तो नहीं कि तारे हैं ही नहीं। आपने फरमाया पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोय। पानी में भी जीव हैं, हवा में भी करोड़ों जीव हैं, जो श्वास के जरिए हमारे अंदर जा रहे हैं और नित्य प्रति हर पल मरकर बाहर आ रहे हैं। इसलिए बाबा कबीर ने कहा कि जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक ओपत होए। क्योंकि जहां जहां पर भी पानी है उसमें जीव पैदा भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। जहां भी वनस्पति की उत्पत्ति हो रही है वहां भी सूतक है। फिर कहते हैं जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक पर्ज बिगोई। कहते हैं कहो रे पंडिया कौन पविता। बाबा कबीर कहते हैं पंडित को, कहते हैं वो पंडित सूतक और पातक का वहम लोगों में डालने वाले, ये तो बता कि संसार में किस जगह पर सूतक और पातक नहीं। कहो रे पंडिया कौन पविता। बाबा कबीर कहते हैं ओ बामण बता कौन सी जगह पवित्र है, किसके पास सूतक और पातक नहीं और किस वक्त नहीं। फिर कहते हैं ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। कहते हैं इस बात का ज्ञान गुरु से समझो। क्या आपने फरमाया नैनो सूतक। कहते हैं तेरी आंखों का सूतक है बुरा देखना, और ये तो हमने हटाया नहीं। आंखें बेगाने तन को देख रही हैं, किसी के धन को देख रही हैं, इससे बड़ा और कोई सूतक नहीं। कहते हैं नैनो सूतक बैनो सूतक। कान किसी की निंदा सुन रहे हैं या अपनी वडियाई के चाहवान हैं, ये कानों का बहुत बड़ा सूतक है। फिर कहते हैं नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवणी होई। जबान का सूतक है, झूठ बोल रही है और गंदे रसों का स्वाद ले रही है, सबसे बड़ा सूतक है जबान का। कहते हैं उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई। आप समझाते हैं कि तेरे भोजन में सूतक है, भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, जीव मर रहे हैं, उठते बैठते श्वास ले रहे हैं, फिर इसका भी तो सूतक लगा है तुझे। इससे ज्यादा और क्या खुलासा करें। बाबा कबीर कहते हैं फासन की विद सबको जाने, छूटन की एक कोई। क्योंकि यहां तो जो भी आता है फंसाने वाला ही आता है, जो भी मिलता है वहम को और पक्का कराने वाला ही मिलता है कि उसके घर में मौत हो गई है, वहां नहीं जाना। जिस दिन हमारी संत मत के प्रति थोड़ी सी भी अगर श्रद्धा बन गई, जिंदगी की समझ आ जाएगी कि जीवन है क्या। अभी तो हम ऊपर ऊपर से गुरु को मानते हैं। क्यों? कहते हैं चित जिनका हिर लिया, माया बोलन पे रवानी। अभी तो रिवाजी रिवाजी गुरु की बात करते हैं, क्योंकि अभी गुरु की बात हमारे कर्मों में ही नहीं उतरी। यही कारण है कि कोई विरला ही है इन वहमों भ्रमों से छूटने की बात करने वाला। क्योंकि अगर इस भ्रम से, इस सूतक पातक के वहम से अगर निकलना है तो बाबा कबीर कहते हैं कहे कबीर राम हृदय बिचारे, सूतक तिने न होई, सूतक तिने न होई। यानी जो अपने हृदय के बीच परमात्मा की विचार करते हैं उनको सूतक नहीं लगता। अब बताओ अभी भी कोई कसर बाकी रह गई? हमारी विचारधारा में बामण बैठ गया है, अज्ञान बैठ गया है, भ्रम बैठ गया है। फिर गुरु की विचारधारा अंदर आए कैसे? क्योंकि विचारधारा में एक ही चीज आ सकती है, दो तो इकट्ठी आ नहीं सकती। इसलिए आपने समझाया कहे कबीर राम हृदय बिचारे। राम का मतलब है जो हर वक्त हर जगह हर एक के अंदर रमा हुआ है, और जिसके हृदय में राम एक बार प्रवेश कर गया, अंदर प्रकट हो गया, उसके अंदर से भ्रम निकल जाएंगे। इसलिए गुरु साहब ने कहा नस वंजो किल विखो करता घर आया, दूता दहन भया गोविंद प्रगटाया। कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मर गए, सड़ गए। क्यों? क्योंकि अंदर गोविंद वो परमेश्वर प्रकट हो गया। देखो जब प्रकाश होगा अंधेरा तो मर ही जाएगा ना। बाबा कबीर के बोले जह मंदिर दीपक प्रगास्या, अंधकार ते नासा। जहां भी दीपक जलाएंगे वहां अंधकार तो नाश होगा ही। इसलिए अंधेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप केवल अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाओ, अंधेरा तो अपने आप भागेगा। और ये ज्ञान कैसे और कहां से प्राप्त होगा?
तो आपने फरमाया, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब गुरु ने ज्ञान का सूरमा दिया तो हुआ क्या? अज्ञानता के अंधेरे का विनाश हो गया। वो इसलिए क्योंकि ज्ञान और अज्ञान कभी इकट्ठे रह नहीं सकते, जैसे सच और झूठ कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अगर हम मन वचन कर्म करके गुरु की विचारधारा को अपना लें तो सदा के लिए सूतक का भ्रम वहां से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि सूतक है ही नहीं। हमारा भ्रम था, सांप था ही नहीं, सिर्फ रस्सी का सांप बना हुआ था। ये सारा हमारा भ्रम था, क्योंकि लोगों ने जन्म दर जन्म फंसा दिया। केवल और केवल भ्रम करके हम फंस गए। सूतक है ही नहीं। आप समझाते हैं पहला पाणिक जीव है, जित हरिया सब कोय, सूतक क्यों कर रखिए, सूतक पवे रसोए। पानी में भी सूतक पातक है जब से सृष्टि की रचना हुई है। गुरु नानक फरमाते हैं, साचा ते पवना भया, पवने ते जल होए, जलते त्रिभुवन साजया, घट घट जोत समोए। ये प्रकृति बनी कैसे? हमने कभी विचार ही नहीं किया। परमात्मा ने सृष्टि बनाई कैसे है? उस परमात्मा की तरफ से एक आवाज हुई और वो आवाज गैस के रूप में प्रकट हुई। उससे पानी बना, पानी से जीव बने, और ये 3 प्रकार की माया वहीं से बनी हुई है। वाणी कहती है, स्वर्ग मच्छ प्याले, 3 लोक 3 काल, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया कि खर का पैंखर तो छूटे जो ऊपर लादा। खर कहते हैं खोते को, गधे को, और पैंखर कहते हैं जो रस्सा गधे के पैरों में डाला जाता है। जिनके पास खोते यानी गधे ज्यादा होते थे, वो उनको रात को बांधते नहीं थे, वो केवल उनके पैरों में हाथ घुमाकर रस्सा लपेट देते थे। और भ्रम के कारण सारी रात वो गधा समझता है कि मैं बंधा हुआ हूं, और रात भर वहीं खड़ा रहता है। ठीक इसी तरह जीव भ्रम में बंधा नहीं, केवल लपेटा गया है। बस वो लपेट गुरु उतार देता है और जीव आजाद हो जाता है। गुरु जिस पर बख्शिश कर देता है उसका भ्रम निकाल देता है। जैसे कुम्हार खोते पर यानी गधे पर बोझा लाद देता है और पैंखर खोल देता है, इसी तरह सूतक पातक का भ्रम का पैंखर कई जन्मों से ना समझ दुनिया पर पड़ा हुआ है। और हम आगे बच्चों को भी वही समझाते आ रहे हैं। सास अपनी बहू को, बहू जब सास बनती है वो अपनी बहू को परिपक्व कराती है। पहले माँ अपनी लड़की को परिपक्व कराती है, लड़की जब माँ बनती है वो अपने बच्चों को परिपक्व कराती है। इसी तरह ही चल रहा है संसार। पता कुछ भी नहीं कि मैं मत्था किसको टेक रहा हूं और वो कह क्या रहा है, कुछ पता नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी फरमा रहे हैं कि नानक सूतक एव ना उतरे, ज्ञान उतारे धोए। अगर हम चाहें कि ये सूतक का भ्रम हम खुद ही हटा लेंगे, ये खुद से कभी नहीं हटेगा। फिर कैसे हटेगा? आपने कहा ज्ञान उतारे धोए, और ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु नानक के बोले, भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यासे कोय। कहते हैं अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता, ब्रह्मा जी से पूछ लो, नारद जी से पूछ लो, नहीं तो चारों वेदों के रचिता वेद व्यास जी से पूछ लो। सब यही पुकार रहे हैं, गुरु बिना गत नहीं, उस्ताद बिना मत नहीं। फिर समझाते हैं कि मन का सूतक लोभ है। जो मन हर समय झूठा है, जिसको हर समय सूतक लगा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। गुरु अमरदास जी ने फरमाया, लोभी का व्यसा ना कीजे, जे का पार वसाए, अंत काल तिथे धुए, जिथे हाथ न पाए। मनमुख सेती संग करे, मुंह कालख दाग लगाए, मुंह काले तिन लोभिया, जासन जन्म गवाए। मन पर लोभ का सूतक लगा हुआ है, वो तो हट नहीं रहा। याद रखें, जब तक ये मन गुरु के शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा, इसका ये सूतक हट ही नहीं सकता। इसलिए कहा, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। पानी घड़े में रख लेते हैं, मगर कब? जब घड़ा आग में पूरी तरह से पक जाता है। जब तक घड़ा आग में ना पके, उस घड़े को तो पानी खा जाएगा, और जबकि जल के बगैर तो घड़ा बनता ही नहीं।
इसी तरह ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। मन गुरु के शब्द के साथ जुड़ेगा तब पक्का होगा, तब भीतर से संसार का लोभ निकलेगा, नहीं तो ये लोभ कभी खत्म हो नहीं सकता। इसलिए निरंतर भजन बंदगी करें, तब ये पकेगा। कच्चे घड़े को पानी खा जाता है, और जबकि बनता भी पानी से ही है, पर जब आग में पक गया घड़ा, पानी को स्टोर करने के काम आ जाता है। मन भी ज्ञान को स्टोर करने का तभी साधन बनेगा जब भजन बंदगी में लगेगा, नहीं तो ये लोभी भी रहेगा, विकारी भी रहेगा, दुराचारी भी रहेगा, और इसे ये सूतक लगा ही रहेगा लोभ का। और जिसके मन में लोभ का सूतक होगा, वो मन कभी अपने घर में नहीं होगा, वो हमेशा बेगाने तन पर होगा या पराय धन पर होगा। इसलिए गुरु रामदास जी हिदायत देते हैं, मेरे मन परदेसी वे प्यारे, आओ घरे। क्योंकि ये घूमता फिरता है बाहर, ये मन अपने घर में आता ही नहीं। याद रखें, मन अपने घर में तभी आएगा जब इसमें से वासनाएं निकलेंगी। देखो, ये शरीर 3 जगह सफर करता है। एक बाई एयर, जहाजों पे सफर करता है। दूसरा बाई रोड, कारों पे, बसों पे, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे। तीसरा बाई सी, नाव पे, बोट पे, शिप पे। ये तन 3 जगह ही सफर करता है, और मन भी 3 जगह सफर करता है, काम वासना, लोभ वासना, अहंकार वासना। शरीर का घर शमशान है, कब्रिस्तान है। शरीर इससे आगे नहीं जा सकता। नदी समंदर से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि समंदर घर है उसका। बीज फल तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं। ठीक इसी तरह मन का घर ज्ञान है, ज्ञान से आगे नहीं जा सकता। इसलिए जिस दिन मन में गुरु का ज्ञान हो गया, उस दिन जीवन मुक्त हो जाएगा। फिर कहते हैं, जीवा सूतक कूड़। जीव का सूतक झूठ है, जो हर वक्त लगा हुआ है। लगभग हर वक्त अक्सर लोग झूठ ही बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, और बेमतलब बोलते हैं, जिसका हमें कोई फायदा ही नहीं और दूसरे का कोई नुकसान नहीं, फिर भी बोलते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत किते, जिच्चर हर रस पल्ले ना पाए। जब तक उस हरि का रस नहीं लेगी, तब तक ये झूठ का सूतक नहीं हटेगा। इसलिए अगर इस सूतक पातक से, इन वहमों भ्रमों से निकलना चाहते हैं, तो फिर आज से अपने गुरु की विचारधारा को अपनाएं, गुरु के सिद्धांत में आए। मन का सूतक लोभ है, जीवा सूतक कूड़। अखी सूतक वेखना, पर तंदूप। कन्नी सूतक कन पहला तवारी खाए। नानक हंसा आदमी, भद्दे जमपुर जाए महला पहला। सब सूतक भरम है, दूजे लगे जाए। जमन मरना हुक्म है, पाने आए आवे जाए।